नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो वीडियो में कवर करने वाले हैं, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ऐसे कौन से 10 कॉइन्स हैं जो आपको अपनी बस्ते में रखने चाहिए आने वाले टाइम के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मार्केट में इस टाइम बियर मार्केट चल रही है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, जो मार्केट अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें, जो लगभग 3 ट्रिलियन को छू चुकी थी, तो वो आज 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ चुकी है। तो ऐसे टाइम पर हमको कौन से वो कॉइन्स हैं, कौन सी वो करेंसीज हैं जो हमको अपने बस्ते में रखनी है, जो हमको आने वाले टाइम में बड़ा मुनाफा दे सकती है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो भी अगर किसी ने भी बियर मार्केट के अंदर अपना बस्ता भरा है, वो एक अच्छे डिसीजंस लिए हैं, अच्छे कॉइन्स पिक करे हैं, तो वो बुल मार्केट में पैसा कमाते हैं। पर इस वक्त आपको संयम रखना होता है। सबसे जरूरी होता है बियर मार्केट के अंदर, वो रहता है संयम रखना। तो आपको यहाँ पर संयम रखना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी भी आपको एक्यूमुलेट करना है, ताकि आपका जो भी प्राइस है, अगर जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा है, जिन कॉइन्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आपको उनको भी छोटी छोटी ऑर्डर्स में लगाना है। 10%, 20%, 30% आपको इस तरीके से ऑर्डर लगाते रहने हैं अपने। और ये बाइंग आपको एक पार्ट में नहीं करनी है, ये धीरे धीरे आपको 2 महीने 4 महीने तक एक बाइंग करनी है, ताकि आपका जो बैग तैयार हो, उसकी जो एवरेज रेट निकल कर आए, वो एक अच्छा रेट निकल कर आए। तो यहां पर हम ऐसे ही कॉइन्स की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको 100x 200x वाले कॉइन यहां पर बताए जाएंगे, तो ऐसे कोई से कॉइन यहां पर नहीं बताने वाले हैं हमारी साइड से। क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, हमने यहाँ पर बहुत सी चीजें देखी हैं, यूट्यूब पर भी, अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, जो ऐसे ऐसे कॉइन्स बता देते हैं जो किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरे कहने से एक कॉइन ले लो, आप अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो इस वीडियो के अंदर ऐसी कोई स्कीम, ऐसे कोई शॉर्टकट आपको नहीं बताए जा रहे हैं। जो भी कॉइन्स के सजेशन है वो टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, साथ ही साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है। तो इसलिए आपको जो भी है वो आप खुद रिसर्च करके ले। और आज जो हम आपके साथ कॉइन शेयर करेंगे, हम ऐसे 10 कॉइन शेयर करेंगे जिनको अच्छी से रिसर्च करके आपको बता रहे हैं। पर हाँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पैसा आपका है, एक एजुकेशन कंटेंट है, इसलिए अपनी रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लें। जो आज हम 10 कॉइन कवर कर रहे हैं, वो सारे के सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अच्छे से डाइवर्सिफाई करके आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन्स होने चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। डाइवर्सिफाई करना पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हम कई बार करते हैं कि जितना हमारे पास पैसा होता है वो सीधे सीधे एक कॉइन में घुसा देते हैं। और वो क्यों होता है? एक लालच की वजह से, एक हाइप की, एक फोमो की वजह से। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, मान लीजिए अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, आपने अगर लूना कॉइन के अंदर पैसा लगा दिया था, आपने सिर्फ एक कॉइन पकड़ा हुआ था लूना, उसमें आपने पैसा लगा दिया, तो आपका आज क्या होता? बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की बाइंग करी हुई थी, आज उनके वो करोड़ों रुपए की बाइंग कुछ डॉलर्स की बची है, $10, $5 की बची है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत से लोग थे, अगर हम पास्ट की बात करें, तो जिन्होंने एक्सआरपी के अंदर पैसा लगाया था, सिर्फ एक कॉइन के अंदर पैसा लगाया हुआ था। एक्सआरपी आप जानते हैं पिछले कई सालों से डेड सिचुएशन में पड़ा है, उसके अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है। इसलिए जब भी आप पैसा लगाएं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग कॉइन्स में पैसा लगाएं, ताकि अगर कोई कॉइन नीचे चल रहा है तो दूसरा कॉइन अगर उछल रहा है, तो आपका एवरेज यहाँ पर प्रॉफिट का निकलता रहे। तो यहाँ पर जो हम कॉइन्स आपके साथ शेयर, उसमें सबसे पहले जो कॉइन है वो है मार्केट लीडर बिटकॉइन। बिटकॉइन, जैसा कि आप सभी को पता है, कि रैंक 1 का कॉइन है। जब बुल रन था, ऑल टाइम हाई की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो $69,000 बिटकॉइन हिट कर चुका है। और अगर करंट प्राइस की अभी भी बात करें, तो ये लगभग 19,800 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको मार्केट के अंदर इतने नीचे पे बाइंग करने का मौका मिल रहा है मार्केट के नंबर 1 कॉइन का, तो आप क्यों ना करें? अगर अभी के हिसाब से भी अंदाजा लगाएं, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई को फिर से हिट करता है, उसको तोड़ने के लिए जाता है, तो आप अंदाजा लगा ले, 19,800 अभी चल रहा है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिसमें 8 जीरो 10 जीरो, जिनकी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि ये कॉइन आने वाले टाइम में बिनेंस पे लिस्ट होने वाला है, उस एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। ऐसे कॉइन्स में पैसा ना लगाए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में पैसा लगाए। और जो अगले 9 कॉइन भी आपको बताएंगे, वो सारे के सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो पहला कॉइन जो है वो है बीटीसी, बिटकॉइन, मार्केट लीडर, रैंक 1 का कॉइन।
अगला जो कॉइन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है रैंक 2 का कॉइन। अगर हमने BTC को चुना है तो इथीरियम को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इथीरियम ने अपने आप को ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। मार्केट के अंदर एक अच्छी हाइप बनी हुई है। मार्केट के अंदर इथीरियम हमेशा चला है, हमेशा इसकी चर्चाएं रहती हैं। ये कितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है इसके बारे में बताना जरूरी नहीं होगी, आप सभी जानते हैं। इथीरियम की अगर बात करें ऑल टाइम हाई की तो वो $4867 4867 हिट कर गया था पास्ट के अंदर। और अगर अभी की बात करें तो ये लगभग 1400-1500 की रेंज में घूम रहा है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, ये भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तीसरे कॉइन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है BNB। BNB बिनेंस का कॉइन है, बिनेंस चेन है अपनी, बिनेंस एक एक्सचेंज है दुनिया का सबसे बड़ा और उनका ही कॉइन है BNB। तो अगर एक इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर किसी एक्सचेंज का है जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, जिसका खुद का स्टेबल करेंसी है, जिसकी खुद की क्रिप्टो भी मार्केट में है और बिनेंस कितनी चीजें करती हैं, कोई कॉइन की अगर खबर भी आ जाए कि वो बिनेंस पे लिस्ट होने वाला है वो स्काई रॉकेट हो जाता है। तो अगर सिर्फ खबर से कोई कॉइन स्काई रॉकेट हो जाता है तो उसका कॉइन छोड़ देना कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है। और इथीरियम के बाद जो कॉइन्स आते हैं वो स्टेबल करेंसी आती हैं, USDT और BUSD आते हैं, उसके बाद BNB आ जाता है। तो अगर स्टेबल करेंसी को हटा दें तो ये 3रे नंबर का कॉइन है। तो ये एक जरूर आपके बैग में होना चाहिए। अगर इसकी हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये $670 चल रहा था और इस टाइम ये $277 की रेंज में घूम रहा है। चौथा जो कॉइन है वो है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप जो है वो DeFi इंडस्ट्री से आता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से आता है और ये इस DeFi इंडस्ट्री को लीड करता है। तो आने वाला टाइम जो हम बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे टैक्सेशन की बात करें, जैसे ही क्रिप्टो टैक्स की बात हुई थी या फिर सिक्योरिटी की बात हुई थी, तो आप सभी जानते हैं सेंट्रलाइज से ज्यादा सेफ डिसेंट्रलाइज चीजें होती हैं, वो चाहे मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो या जितनी भी अलग चीजें हो। तो आने वाला टाइम जो है जैसे जैसे क्रिप्टो का अडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे DeFi का भी अडॉप्शन बढ़ने वाला है। तो ये कॉइन DeFi इंडस्ट्री से आता है, उसको लीड करता है। तो ये कॉइन आपके बस्ते में जरूर होना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक जो कॉइन आपके साथ कवर किए वो लार्ज कैप कॉइन थे, वो मार्केट लीडर्स थे। BTC, इथीरियम ये मार्केट लीडर हैं, पर हमको अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करना है, ऑल्ट कॉइन के अंदर भी डालना है, दूसरे कॉइन के अंदर भी डालना है। तो जो आपके साथ ये चौथा कॉइन हम कवर कर रहे हैं वो है यूनिस्वैप। मार्केट रैंक के हिसाब से बात करें तो ये 21वीं रैंक का कॉइन है। ऑल टाइम हाई जो इसने हिट किया था वो था $45 और इस वक्त आपको बहुत सस्ते में $6 में ये कॉइन मिल रहा है। अगला जो कॉइन है वो है Axie Infinity। ये गेमिंग इंडस्ट्री से आता है। हमने पिछले दिनों आपके साथ एक खबर भी कवर करी थी कि चाइना के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जो मेटावर्स इंडस्ट्री है, जो गेमिंग चीजें होंगी, डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग होगी, नया गेमिंग प्रोडक्शन होगा, मेटावर्स के अंदर चीजें आएंगी। तो चाइना का अगर हम अकेले चाइना की बात करें तो ये $100 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पर कर दे तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री। आप अगर एक चीज देखें कि अगर हम कोई भी फोन देखें तो सबके फोन में कोई ना कोई गेमिंग ऐप जरूर मिलती है। और जो आने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे अगर हम अभी की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनके तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माइनक्राफ्ट गेम की हाइप है। ये भी एक गेम जो है डिसेंट्रलाइज्ड गेम है। तो ऐसी ही चीजों का फ्यूचर है। तो इसी गेमिंग इंडस्ट्री को जो लीड करता है वो है Axie Infinity। अगर हम रैंक की बात करें तो ये 47th रैंक पे आता है। और अगर ऑल टाइम हाई की इसको बात करेंगे, कितना इसने ऑल टाइम हाई अपना हिट करा था पास्ट के अंदर, तो वो था $165। और अगर अभी का रेट आपको बताएं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये $13 के आसपास चल रहा है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट करता है तो आप समझिए आपको कितना अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और अगर आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो अपनी मार्केट को लीड करते हैं, वो चाहे मेटावर्स हो, NFT हो, गेमिंग इंडस्ट्री हो, लेयर 2 हो, अगर आपको उनके लीडर्स मिल रहे हैं तो आपको ऐसे ही कॉइन पकड़ने चाहिए, ना कि ऐसे कॉइन जो आपको ये बताते जाते हैं कि 8 जीरो किल हो जाएंगी, 7 जीरो किल हो जाएंगी, 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा ना लगाएं, वो एक जुआ खेलने के जैसे होता है। तो डिसीजन आपका है, अच्छी एडवाइस लें, अच्छी चीजों पे पैसा लगाएं, अच्छे कॉइन्स पे पैसा लगाएं। अगला जो कॉइन यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो आता है मेटावर्स कैटेगरी से। मेटावर्स कैटेगरी कितनी बड़ी कैटेगरी बनेगी, कितना बड़ा फ्यूचर है इस चीज का, वो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक जो सोशल मीडिया के अंदर सबसे बड़ा जाइंट है,
जिसके अंदर फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है, जिसने पूरा का पूरा लीड कर रही है सोशल मीडिया को, उसने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया है। और आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मेटावर्स पर आ रहे हैं, वो चाहे बड़े कॉन्सर्ट हों, जैसे हमने 2 दिन पहले भी एक खबर देखी कि फुटबॉल की बहुत बड़ी लीग की शुरुआत मेटावर्स पे होगी। इंडिया के अंदर भी हमने दिलेर मेहंदी जी का शो देखा था मेटावर्स के ऊपर। बहुत सारी चीजें मेटावर्स पर बिल्ड करी जा रही हैं। तो आने वाला टाइम बिल्कुल मेटावर्स का है। तो इसके अंदर जो कॉइन आता है वो आता है माना। माना एक ऐसा कॉइन है जिसने हमको लास्ट टाइम बहुत अच्छा मुनाफा दिया था। जिन भी लोगों ने माना अपने बस्ते में रखा हुआ था, उनको एक इतना ह्यूज प्रॉफिट मिला था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जेबें भर गई थी लोगों की। तो माना जो है रैंक 40 का कॉइन है, मेटावर्स कैटेगरी को लीड करता है। अगर हम इसके पास्ट की बात करें तो $6 इसने अपना टॉप मार दिया था और आज के टाइम पर ये लगभग 0.75 यानी कि $1 से भी नीचे चल रहा है। तो माना आपके बैग में जरूर होना चाहिए। अगला जो कॉइन है वो आता है वेब3 की दुनिया से, और वो है पोल्का डॉट कॉइन। पोल्का डॉट एक कितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। ये मार्केट के अंदर जो जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर हम बात करें कि कौन से कॉइन्स है जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर पोल्का डॉट जरूर आता है। तो पोल्का डॉट की अगर हम पास्ट की बात करें तो इसने टॉप हिट करा था $55, और अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो ये 11वें रैंक पर आता है। बहुत अच्छी रैंक पे ये होल्ड करता है। जितने भी कॉइन्स हमने आपको शेयर किए हैं वो सब एक अच्छी रैंक में आते हैं। और अगर हमको कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफाई करें तो अपनी कैटेगरी को लीड करते हैं। तो पोल्का डॉट यहाँ पर $55 अपना टॉप हिट कर गया था, और आज के टाइम पर ये $7 $7.5 की रेंज में घूम रहा है। अगला जो कॉइन है यहाँ पर वो आता है पॉलीगन मैटिक। पॉलीगन मैटिक जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन वेंचर था एक। यहाँ पर जो लोग हैं इसके पीछे जो डेवलपर टीम है, जो इसके कोर टीम थी, वो भारतीय लोग थे। और ये जो कॉइन है ये 12वीं रैंक का कॉइन है। लेयर 2 पर ये काम करता है। इथेरियम की स्केलेबिलिटी में ये बहुत बड़ा योगदान देता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इथेरियम के ऊपर आ रहे हैं, पॉलीगन मैटिक के ऊपर आ रहे हैं। हमेशा पॉलीगन मैटिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फंडामेंटली हो या अपने ऊपर प्रोजेक्ट्स लाने के लिए काम करता रहता है। जो इनकी डेवलपर टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम इसकी पास्ट की बात करें तो ये $2.92 हिट कर गया था। जितनी इस कॉइन के अंदर कैपेबिलिटी है उतना अभी तक ये हिट करके नहीं आया है। तो पोल्का डॉट के पॉलीगन मैटिक के अंदर तो एक बहुत बड़ी अभी चीजें होनी बाकी है। और इस टाइम पर अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.82 के आसपास आपको मिल रहा है। तो पॉलीगन मैटिक मेरा खुद का भी एक फेवरेट कॉइन है, और आपके बस्ते में ये कॉइन जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर हम आपके साथ 9 कॉइन शेयर कर चुके हैं। तो सारे के सारे बेहतरीन कॉइन है। सभी के सभी कॉइन आपके नाम सुने होंगे। कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो आपको किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ और ना मिले। सभी कॉइन लिस्ट हैं। तो जो 10वां कॉइन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो कोई एक कॉइन नहीं है, हम एक पूरी कैटेगरी यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो है मीम इंडस्ट्री। ये बात सच है कि जितना प्रॉफिट लो सतोशी कॉइन्स देते हैं, वो चाहे डॉज कॉइन हो पास्ट में या शिबा इनू हो, वो दूसरे कॉइन नहीं देते हैं। तो हमको जब अपना बैग तैयार करना है उसमें हमें लार्ज कैप कॉइन भी रखने हैं, जो हमने रखे हैं बिटकॉइन, इथेरियम, BNB जैसे कॉइन। साथ के साथ हमें अगले प्रोजेक्ट जो है, हमने मेटावर्स भी अपने बस्ते में रखा है, NFT भी अपने बस्ते में रखा है। और अगर हम Web3 की बात करें, गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो सभी का एक अच्छा मिश्रण हमारे पास यहाँ पर हो गया है। तो जो 10वां कॉइन है आपके बैग में होने चाहिए मीम इंडस्ट्री से। इसमें आपको 4-5 कॉइन रखने हैं क्योंकि ये सब लो सतोशी कॉइन है। तो मीम इंडस्ट्री से जो कॉइन्स आपको अपने बैग में रखने हैं उसमें आपको मीम इंडस्ट्री का नंबर 1 कॉइन डॉज कॉइन, शिबा इनू, साथ के साथ कुछ ऐसे कॉइन्स जिनकी अभी लिस्टिंग नहीं है बड़े एक्सचेंजेस पे, जिसमें आते हैं सेफ मून, फ्लोकी इनू और बेबी डॉज। तो ये कॉइन्स आपको अपने बैग में जरूर रखने हैं। और इस तरीके से आपको एक अपना पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना है आने वाले बुल रन के लिए। वो चाहे 2023 में आए, उसके एंड में आए या कभी भी आए, बट आपको यहाँ पर जो बाइंग करनी है वो एक साथ नहीं करनी है। आपको पार्ट्स में बाइंग करनी है, छोटी छोटी बाइंग करनी है। SIP के रूप में आपको यहाँ पर अपना बस्ता तैयार करना है। तो ये थे सारे कॉइन्स। अगर आपको ये कॉइन्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी